नमस्कार, मैं आखेड़ा पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों के लिए आज कई दिनों बाद आज पहला एक ऐसा ड्रॉप मार्केट में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जहां पर बहुत दिनों से जो पेंडिंग था वो आज हुआ। एक राइज एक रीजनेबल करेक्शन मार्केट के अंदर आज देखने को मिला। 3% के आसपास का ड्रॉप मिड कैप में और करीब करीब 3% के आसपास का ड्रॉप स्मॉल कैप इंडेक्स में। बैंकिंग में आज 1000 अंकों की गिरावट। अंकों में मत जाइए कि वो डिनोमिनेटर बढ़ा तो आपको बड़ा ही दिखाई पड़ेगा, लेकिन 2% का एक फॉल यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा। सीवियर डैमेज था रियल्टी में, आज 5% की बिकवाली वहाँ थी। सीवियर डैमेज था आज पीएसयू स्पेस में, जहाँ पर अब तक एग्जॉर्बिटेंट भाग रहे थे शेयर, वहाँ थोड़ी सी बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। आईआरसीटीसी या तमाम रेलवे के शेयर, आईआरएफसी, आईआरसीटीसी, आरवीएनएल एडॉल, सब में आज करीब करीब 5 से लेकर 7% तक का फॉल आया और आईआरसीटीसी 9% तक टूटता हुआ दिखाई पड़ा। आज का एक्सीडेंट था जी एंटरटेनमेंट। ऑब्वियस सी बात है, वो सोनी की डील जो नहीं हुई उसके बीच में स्टॉक में करीब 30% तक की करेक्शन आते हुए दिखाई पड़ी। पहले चला भी उसी तरह था, 40-44% चला भी था जब जी की डील हुई थी, और आज जब नहीं हुई तो उसी डिनोमिनेटर के उसी न्यूमरेटर के साथ बिकवाली आई बाजार में। 1000 पॉइंट की गिरावट रही यहाँ। मिड कैप इंडेक्स करीब 1500 अंकों के आसपास टूटकर बंद हुआ। निफ्टी 350 अंकों के आसपास टूटकर बंद हुआ। ऑटो इंडेक्स 1.5% टूटा। आईटी इंडेक्स सबसे कम 0.5% के आसपास टूटा। निफ्टी फार्मा इंडेक्स हरे निशान में रहा। आज बहुत हद तक सपोर्ट निफ्टी फार्मा का था, चाहे वो रेड्डीज़ कह लीजिए, अपोलो कह लीजिए, डीवीज़ कह लीजिए, सभी कुछ चलते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन अदरवाइज मार्केट में आज जितने एग्रेसिव सेक्टर्स हैं, प्राइवेट बैंक 2%, 2.5%, पीएसयू बैंक सबसे ज़्यादा करीब 4-4.25% नीचे आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। पीएसयू इंडेक्स में अदरवाइज बहुत बिकवाली थी। सो स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में चल रही हैं और हैवी सेल ऑफ जो है मार्केट्स में। इनफैक्ट आप इसी से इंटेंसिटी लगाइए कि 300 शेयर तेज़ी में थे, करीब 2100-2200 शेयर ऐसे थे जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे थे। निफ्टी के करीब 10 शेयर तेज़ी में थे, 40 शेयरों में आज बिकवाली आते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। और मेजरली मार्केट्स में आज जो प्रेशर था वो ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। ठीक है, वो थोड़ा बहुत दिन से करेक्शन पेंडिंग भी था, तो वही करेक्शन आज होता हुआ दिखाई पड़ा और शायद थोड़ा एक्सटेंड भी कर जाए, क्योंकि अभी तो फ्रॉथ निकली नहीं है मार्केट में। बाकी पिक एंड चूज़ करने की ज़रूरत है। अर्निंग्स पे नज़र रखिएगा, अर्निंग्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉल लीजिएगा, और जहाँ जहाँ पे बेटर अर्निंग आपको मिलती रहे वहाँ पे एंटर कर सकते हो। जहाँ ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी आ चुकी है वहाँ अवॉइड करिएगा। आज खरीदारी थी थोड़ी बहुत लार्ज कैप आईटी में, थोड़ी बहुत लिकर में, जो कि थोड़ा बहुत तेज़ी दिखा रहे थे। बाकी अदरवाइज मार्केट के अंदर ओवरऑल सिचुएशन जो प्रेशर में ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही थी। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल, कैन आई बाय HUL, HDFC Life, जी एंटरटेनमेंट एंड एशियन पेंट्स? सर, आई हैव 31% प्रॉफिट इन स्वान एनर्जी, शुड आई ट्रेल? आई थिंक अरुण जी आप प्रॉफिट ट्रेल करिए 1, और अभी भी मुझे लगता है इसमें बहुत स्टीम बाकी है। एक करेक्शन ठीक है, चलते रहेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन नंबर पर नज़र रखिएगा इसके। रही बात आपके दूसरे सवाल जो आया है वो है HDFC बैंक HUL ITC वाले में। सर देखो, जी एंटरटेनमेंट के केस में आई विल नॉट से हाँ कभी भी, क्योंकि मैं पहले भी बहुत बार इसके बारे में जिक्र कर चुका हूँ कि दूर रहिएगा इस ग्रुप से भी, इससे और इंडिया बुल्स से, दोनों से दूर रहिएगा। ये बहुतों की पैसे बहुत ज़्यादा इन्होंने बर्बाद किए हैं। 7000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप आज वाइप आउट करा दी, छोटे बेस पर। एक समय में निफ्टी का हिस्सा था ये। सो जी को तो आप अवॉइड ही करिए कम्प्लीटली। एक स्टॉक को अगर छोड़ भी देंगे तो 7199 शेयर हैं आपके पास अभी भी। अब रही बात HUL HDFC बैंक में, यहाँ पर आपका पेशेंस बहुत लंबा ये ले सकता है। दो तरह के थॉट प्रोसेस है यहाँ पर। एक थॉट ये कहता है कि आप लार्ज कैप में वैल्यू ढूंढ रहे हो, ये वैल्यू है। इस समय लार्ज कैप किसी को समझ ही भी नहीं आता, सबको लगता है नहीं जी मिड कैप स्मॉल कैप में बढ़िया पैसा बनता है, लार्ज कैप में पैसा जाए क्यों, लार्ज कैप का समय ख़त्म हो गया है। तो जिनको ऐसा लगता है समय ख़त्म हो गया है उनके लिए तो नहीं है ये राय, लेकिन जिनको लगता है कि नहीं समय अभी बाकी है इनमें, तो मेरे ख्याल से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के तौर पे थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। आराम से एक्यूमुलेट करिए। ये अंडरस्टूड था, बहुत समय से अंडरस्टूड था कि HDFC बैंक पार्टिसिपेट नहीं करेगा तेज़ी में, क्योंकि जब तक वो मर्जर पूरा नहीं होगा, बुक्स रीजनेबल नहीं हो जाएंगी, चीज़ें क्लियर अप नहीं हो जाएंगी, तब तक ये कंसोलिडेशन में रहेगा। ये बहुत बार मल्टीपल टाइम इसी जगह मैंने बोला है कि कंसोलिडेशन में चलेगा वो, और कंसोलिडेशन में ही चलता रहेगा अभी वो, ऐसे ही ऊपर नीचे 5% ऊपर 10% नीचे यही घूमता रहेगा। सो बेटर इज़ कि आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं इस कंसोलिडेशन का हिस्सा बन के। हाँ, कर सकते हैं। HDFC लाइफ थोड़ा महंगे साइड पे ज़रूर है, लेकिन नंबर के बाद कहीं नीचे मिलता है तो आप ज़रूर ऐड करिए। क्वालिटी है बाकी तीन में, बट जी के केस में आई स्ट्रेट अवे, जिनके पास स्ट्रॉन्ग एपेटाइट है, जो बहुत रिस्की ट्रेडर हैं, जिनको लगता है कि हाँ मैं आराम से रिस्क ले सकता हूँ, उनके लिए ये बिल्कुल सही बेट है, वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं।
क्योंकि अभी भी जी 3,000 करोड़ रुपये प्रॉफिट बना के देती है। साइफनिंग की खबर ज़रूर है प्रमोटर की तरफ से, लेकिन फिर भी 3,000 करोड़ का प्रॉफिट आता है मोटा मोटा, और डेट ऑलमोस्ट 250 करोड़ रुपए के आसपास, नेट डेट फ्री है। सो बहुत रिस्क है नहीं आ जाने के लिए, उस रिस्क से आप जा सकते हो अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो। HDFC बैंक एंड पीडीलाइट, सर पीडीलाइट के नंबर आने हैं आज शाम को, जरा नंबर आने दीजिए, उसके बाद ज़्यादा अच्छा कॉल लेना रहेगा। अभी के लिए अवॉइड करिए, आप वेट कर लीजिए कल के लिए। मतलब सर आफ्टर स्टॉक लॉक्ड इन लोअर सर्किट, हाउ द सर्किट ओपन्स इन लोअर साइड अगेन। प्रसन्नता सर देखो, ये आपने शायद अभी आपने हाल में ही बाजार ज्वाइन किया, इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन नियम ये कहता है कि F&O के शेयर में कोई गिरावट का दायरा नहीं होता, वो एक दिन में कितना भी गिर सकता है। जिन्होंने सत्यम में केस देखे हैं, जिन्होंने GTL देखा है, जिन्होंने पेंटासॉफ्ट, पेंटा मीडिया की कहानियाँ देखी हैं, सिल्वर लाइन देखा है, उनको ये सब याद होगा, क्योंकि उस ज़माने में ये शेयर ऐसे ही टूटते थे। GTL एक दिन में 60-70% साफ हो गया था। मतलब जिनको याद होगा शायद बता भी पाएँ, 2008 की बात है, 8 या 9 की बात होगी। ऐसे बहुत सारे करेक्शन बाजार में आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि शेयर टूटने। F&O का शेयर, कैश के शेयरों के लिए सर्किट लिमिट होती है 20% की, 5% की, 10% की, लेकिन जो शेयर F&O में, उनकी गिरावट और उनकी तेज़ी का कोई लिमिट नहीं होता। वो कितना भी गिर सकते हैं, कितना भी चल सकते हैं एक ही दिन में। लेकिन ऐसी इवेंट के केस में आपको जब बहुत बेतहाशा तेज़ी या बहुत बेतहाशा मंदी मिले, तो ज़रा ध्यान संभल के काम करिए कि F&O का शेयर है, इस तरह क्रैश दिखा रहा है। वैसे तो आज बैन से बाहर हो गया जी, इसीलिए उसमें बहुत अटक अटक के बिकवाली आ रही थी, क्योंकि बैन में था, लेकिन आज बैन से बाहर हो जाना चाहिए। तो कल शायद अभी थोड़ा पुल बैक जी में वापस आपको मिले, लेकिन ऐसी पुल बैक जो भी आएंगे ना, इनका इस्तेमाल आप ट्रेडिंग के लिए करिए, इन्वेस्टमेंट के लिए मत करिएगा। Okay, sir, your view on NHPC, can it be good opportunity for solar energy? View on Rainbow Hospitals or bed income is top. Yes, Bank is not breaking 24. Can we add more? I also add HDFC बैंक आप ऐड कर रहे हो गुरमीत जी अपने बच्चों के लिए, कोई इशू नहीं है। आपको शायद रिटर्न का पेस स्लो दिखे, बहुत मतलब मुझे भी बहुत गाली पड़ेंगी इसके लिए कि आपने HDFC बैंक दुनिया को दिला दिया, ये है वो है, दैट्स फाइन, लेकिन मुझे इसकी एसेट क्वालिटी को लेकर कोई इशू नहीं लग रहा। मतलब ये बैंक ख़राब है, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। अब रही बात HDFC बैंक के अलावा, मतलब इसकी परफॉर्मेंस 1-2 क्वार्टर ही ख़राब हो सकती है, शायद 1 साल और परफॉर्म ना करे, ये भी मैं मान लूँगा, लेकिन बैंक ख़राब हो गया, एटलीस्ट प्रॉफिट देते देते इसकी नज़रें ख़राब हो गई इसके ऊपर से, ऐसा मैं अभी नहीं मानने वाला हूँ। एटलीस्ट कुछ और समय देख लूँ उसके लिए मैं। रही बात येस बैंक की, ठीक है, येस बैंक में 15-17 रुपये का स्टॉप लॉस लेके आप ट्रेल करो, कहाँ तक जाए पता नहीं। और NHPC सोलर के लिए नहीं, सोलर के लिए आपको जाना तो टाटा पावर इज़ द बेस्ट ऑब्वियसली। टाटा पावर के अलावा है इसमें सुराना सोलर वगैरह भी है, लेकिन ये सब चलते नहीं है। मतलब आज चला हुआ था, वो बात अलग है। KP एनर्जी है इसके अंदर, वो करती है सोलर का काम अलॉन्ग विद विंड। इसके अलावा सोलर में ये भी है, ग्लास बनाती है सोलर का, क्या नाम है उस कंपनी का, जो नाम भूल रहा हूँ, बी से नाम था उसका, वो जिनके ग्लास भी आते हैं, टपरवेयर नहीं वो नाम मिस कर रहा हूँ, उसके ग्लास बनते हैं, लेकिन वो भी बहुत इम्पैक्ट डायरेक्टली होगी नहीं। तो बेस्ट प्लेयर इज, अगर आप जाना चाहते हो सोलर में, टाटा पावर इज़ द बेस्ट ऑब्वियसली। ओके, शुड वी ऐड रेलवे स्टॉक्स और वेट फॉर बजट? सौरभ सर, इतनी बड़ी तेज़ी के बाद रेलवे अगर आप जाना चाहते हो तो IRCTC इज़ द सेफेस्ट बेट। बाकी जहाँ प्रॉफिट है निकालते चलो, कैपिटल फ्री करते चलो, ये रोज़ बोलता हूँ, पहले ही बोला है, फिर बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ कैपिटल बन रहा है, जिस रेलवे शेयर में पैसा बन रहा है, जो आपके गुण कमाई से 3-3, 5-5 गुना ऊपर आ गए हैं, निकलते चलो, कैपिटल निकालते चलो, फ्री के शेयर रखते चलो, फ्री से भी थोड़ा प्रॉफिट लेते चलो, बाकी शेयरों से बने रहो थ्रू आउट लाइफ, कोई इशू नहीं है। नया एंट्री भी मत करना, क्योंकि अभी बाजार ने पहली करवट ली है, कहीं ऐसी 2-4 करवट और ले लिया तो बहुत मुश्किल रह जाएगी, तो इसीलिए अभी ऐसा मत करो। Do you agree that less owned stocks like TCS, DMart, Nestle will outperform market in longer term than over-owned stocks like HDFC, Infosys, SBI? Basant sir call it हर घर HDFC. अनिल सर, बिफोर ITC में इसको मानता नहीं था, लेकिन ITC की तेज़ी के बाद मैं मान लगा हूँ कि शायद हर घर घंटी वाले शेयर भी चल जाते हैं। बट ये बात सच है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। और लेस ओन्ड में भी ये मतलब DMart एक बार को मान सकता हूँ, नेस्ले और TCS इज़ नॉट लेस ओन्ड। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक जानकार है हमारे, मेरे मित्र भी हैं बहुत पुराने, डेरिवेटिव का जाने माने गेस्ट हैं। उन्होंने मुझे ये कंसेप्ट बहुत पहले बताया था, आज से करीब 20 साल पहले या 17 साल पहले। वो क्या करते थे, वो हमसे कॉलर लिस्ट मांगते थे कि जो शेयरों पे सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं पब्लिक के, वो उनको शॉर्ट करते थे, जहाँ जहाँ पे पब्लिक के सवाल नहीं आने लगते उनको लॉन्ग करते थे। तो इसीलिए कि वो बेस्ट बेंचमार्क मारते थे कि जहाँ रिटेल निवेशक सबसे ज़्यादा
सवाल पूछता है या जिसमें सबसे ज़्यादा वो पोजीशंस ले रहा है, उनको अवॉइड करते थे, और जहाँ पे लेस रिटेल पोजीशन होती थी वहाँ पर एंटर करते थे। तो इस समय उन्होंने हाल में जब मैंने उनसे बात की तो सब IRFC बेचा, सब RVNL बेचा, सब NHPC बेचा, पूरा PSU बेच गए। कहते कि मेरे को गेन होगा शायद, इसमें बहुत हो जाएगी, पब्लिक जीत भी जाएगी, शायद वो ज़्यादा पैसा बना भी लेगी, लेकिन इसमें जो खोने की गुंजाइश है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है अब, क्योंकि अभी हर घर का शेयर है। तो इसीलिए वो NHPC वगैरह में नहीं गया, अब उन्होंने बेच दिया सब इनमें से। आज जो भी हो वो नहीं होगा, यहाँ से डबल हो जाए शेयर, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन और भी नाम है ना। तो अगर इसी कंसेप्ट से चलेंगे तो MRF इकलौता शेयर है, सबसे लेस ओन्ड है, 40 लाख ही शेयर है, बाकी प्रमोटर के पास 28-30% होल्ड करके बैठे रहो शांति से, चलता रहेगा आराम आराम से। तो ये भी कंसेप्ट ठीक है कुछ हद तक। और लेकिन आज HDFC बैंक किस सबके पास है, कुछ दिन बाद HDFC सब लोग पक जाएंगे, धीरे धीरे निकल जाएंगे, जैसे यस बैंक सब निकल गए और चल गए एकदम से, IFCI सब निकल गए एकदम चल गया। सो ऐसे ही होता है, वन फाइन डे धीरे धीरे आपका पेशेंस टूट जाएगा, शेयरों से आप बाहर हो जाएंगे, जैसे आप बाहर हो जाओगे वो चल जाएगा। TCS 3,000 रुपये पे सब गाली देते थे उसको, आज TCS पूरी बाजार की बिकवाली में TCS हरे में बंद हुआ, 4,000 रुपये आज ऑलमोस्ट पहुँच ही गया था सुबह, और बायबैक का प्राइस 4150 है, सिर्फ 150 रुपये दूर है अपने बायबैक प्राइस से। तो उसने दिखा ही दिया ना कि ऐसा नहीं होता कि क्वालिटी विल रिमेन क्वालिटी विद टाइम। तो विद टाइम ना, वो टाइम ही का तो कैच है सारा, और किसी चीज़ से कैच ही कहाँ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू। मुकेश जी का सवाल है कि आपकी जानकारी मिलती है। थैंक यू मुकेश जी, बहुत सीख से मैथन अलॉय जैसे एक शेयर देखा है। थैंक यू मुकेश जी, लेकिन सिर्फ पढ़ने के लिए, अभी आप उसे पढ़िए। आज नीचे आ गया तो अब आप लोग मेरे पीछे पड़ जाओगे, आपने वो दिलाया मैथन अलॉय। मैं दिलाया नहीं सर, मैंने पढ़ने के लिए बोला, पढ़िए उसको, अभी नंबर आने दीजिए, चीज़ें होने दीजिए, समझ में आ जाए क्या है उसके अंदर कहानी। अब रही बात कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एंड होल्डिंग्स की बात कर रहे हैं, प्रमोटर होल्डिंग सही लग रही है, इनका भी 500-700 करोड़ है, लेकिन ये सर होल्डिंग कंपनी है। सर आप एक चीज़ समझना कि कोई भी कंपनी जो फाइनेंशियल कारोबार के अंदर है और होल्डिंग बिजनेस में है, उसके पास तो शेयर होंगे ही ना। जैसे कि बजाज होल्डिंग्स हुआ, जैसे कि वो जिंदल ग्रुप वाला है उसका हुआ, ये सब कंपनियां होल्डिंग कंपनियां, इनके पास तो शेयर होंगे ही दूसरी कंपनियों के, इनका काम ही है ये शेयर होल्ड करना। लेकिन जो कंपनी खुद का कामकाज कर रही है अच्छे नंबर से और उसके ऊपर शेयर होल्ड कर रही है, तो इसका मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट को पार्क कर रही है, अपने कैश को पार्क कर रही है किसी इन्वेस्टमेंट में, ताकि उसकी बुक वैल्यू बेटर होती जाए, उसके रेवेन्यू आगे चले गए, उसको अगर कुछ एक्विजिशन करना है तो अपनी इन्वेस्टमेंट बेच के एक्विजिशन कर सकती है, इसलिए उसके लिए ज़्यादा बेटर सिचुएशन है। दोनों का अंतर समझिए, ये मैथन अलॉय इज़ नॉट अ होल्डिंग कंपनी। मैथन अलॉय कोई इन्वेस्टमेंट आर्म नहीं है किसी कंपनी की, मैथन अलॉय खुद का अलॉय का बिजनेस है उनका, लेकिन ये जो कंपनी है ये किसी के इन्वेस्टमेंट कारोबार में, तो दोनों का अंतर समझ के फिर आप कॉल कीजिएगा। 1 ईयर व्यू ऑफ DCB बैंक, मेरे ख्याल से आप होल्ड कर सकते हो, स्टॉप लॉस लेके चलना, लेकिन होल्ड कर लो सकते हो उसमें अभी मतलब बैंक वैसे ही बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर है, अगर थोड़ी परफॉर्मेंस आई तो चलना चाहिए। और ऐसा कोई सीवियर आज कोई करेक्शन नहीं है मार्केट में, करेक्शन आ सकते हैं तो इसलिए स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, लेकिन स्टॉप लॉस लेके आप बने रह सकते हो बैंक के अंदर। सुमित सर, क्या चीज़ें इतनी कम और इजी हैं कि क्या F&O गुरुकुल में 2 दिन में हम सब सीख जाएंगे? शशांक सर, मतलब ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव सवाल पूछा आपने मुझसे। अगर आप पूछोगे कि मेरे को तो 20 साल लग गए, तो कुछ समझ में नहीं आता बाजार में, मैं तो आज भी सीख ही रहा हूँ, और मेरा स्टूडेंट फेस तो आज भी ख़त्म नहीं हुआ, आज भी बोलता हूँ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है मेरी मार्केट को लेकर। बहुत कुछ जब ओशियन है, जितना डीप जाते जाओगे उतना कुछ आप सीखते जाओगे। रही बात आपको, बहुत लोगों को लगता है कि वो रील बनाकर ही बहुत कुछ सीख गए हैं, बहुत लोगों को लगता है वो रील देखकर ही बहुत कुछ सीख गए हैं, बहुत लोगों को लगता है वो एक दिन का NSE का कोर्स करके बहुत कुछ सीख गए हैं। सो इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, आई कैन नॉट कमेंट ऑन एनीबडीज अंडरस्टैंडिंग और टीचिंग कैपेबिलिटीज़, बट ये कह सकता हूँ कि मेरे लिए अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरी अभी तक जो बाज़ार में सीखने की क्षमता है, मेरी क्षमता थोड़ी धीमी है, ये समझ लीजिए आप, मैं जल्दी सीख नहीं पाता हूँ चीज़ें, तो मैं सीख ही रहा हूँ आज भी, जब तक मेरी चल रही है, जब तक हूँ तब तक तो सीखूंगा ही, जब नहीं हूँ तो बात ही अलग है। सो इसलिए मेरे लिए तो नहीं है, बाकी आप जो सही जानकार हो इससे जुड़ा हुआ उससे पूछे, वो ज़्यादा बेहतर बता पाएगा मेरे बजाय। आगे बढ़ते हैं। विच स्टॉक्स टू बाय इन दिस डिप? आई हैव सम क्वालिटी स्टॉक्स लाइक टाटा मोटर्स, ITC, इन्फोसिस, DLF, HCL, REL। कैन आई ऐड मोर और वेट? सौरभ सर, आप जहाँ सीवियर करेक्शन देखो, जहाँ बड़े एक्सीडेंट देखो, उनका इस्तेमाल करो। मिसाल तौर पे पॉलीकैब जो एक्सीडेंट था, मिसाल तौर पे LTIM जो एक्सीडेंट हुआ रिसेंटली, मिसाल तौर पे HDFC बैंक जिसका एक्सीडेंट चल रहा है अभी। सो ऐसे कोई बड़े बड़े एक्सीडेंट्स आप देखते रहो,
और उनका इस्तेमाल करो। किसी भी बड़े डिप का इस्तेमाल करो, किसी इंडेक्स के स्टॉक में 10% 15% के डिप आपको मिल रहे हैं, उनका आप रीजनेबल इस्तेमाल कर सकते हो थोड़ा थोड़ा ऐड करने के लिए। ऑब्वियसली होता है कंडीशन एक ही रहेगी, आपको टाइम देना होगा मार्केट को, लेकिन ठीक है आपके पास एक रीजनेबल क्वांटिटी विद रीजनेबल प्राइस एट रीजनेबल टाइम आ जाएगी, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो फॉर लार्ज कैप। मिड कैप में भी कुछ क्वालिटी, मिड कैप में अगर अच्छी बिकवाली आ जाती है, क्वालिटी अगेन द क्वालिटी इज़ द की वर्ड, अगर वहाँ पर गिरावट आती है तो आप वहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हो, बट अगेन एक रीजनेबल करेक्शन। ऐसा ना होना कि 100 रुपये की चीज़ 1000 रुपये अगर वहाँ से टूट के 900 रुपये मिल रही है तो आपको लग रहा है रीजनेबल है। ऐसा रीजनेबल नहीं होता। जहाँ रीजनेबल मतलब रीजनेबल हो, वो रीजनेबल करेक्शन कहीं मिल जाए तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो एक बार को फर्दर ऐड करने को लेकर। आशीष एंड अनुज सर से पूछा था, उन्होंने आशीष अभी चले गए, 5 मिनट पहले यहीं बैठे थे, वरना उनसे मैं ही पूछ के बताया था। अदानी पोर्ट एंड पतंजलि फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। मिश्रा जी, पतंजलि के केस में तो एक ही चीज़ है, इनका एक बड़ा ट्रिगर अवेटेड है जो इनके मर्जर डीमर्जर को लेकर है। नंबर ऐसे अगर आते रहे सब सपोर्टिव तो ये 5 के 50 साल भी चलेगा, लेकिन नंबर अगर सपोर्टिव नहीं है तो ये नहीं चलना चाहिए। तो अभी तो GQG इसमें घुसा हुआ है 1170 पे, तो वो जहाँ तक है इसमें तो आप 1700-1800 का टारगेट तो नियर टर्म में मान के चल सकते हो उसके साथ। और रही बात अदानी पोर्ट की, तो बने रह सकते हो, बट फॉर 5 ईयर कोई भी कंडीशन आज एक दिन के अंदर मैं कैसे बोल दूँ अगले 5 साल में क्या होगा। मैं, आप मुझसे कह रहे हो, इन कंपनियों के बारे में पूछ रहे हो, मैं आपसे अगर पूछूँ आपने बारे में 5 साल बाद बता दो क्या कर रहे हो, तो आप शायद ही बता पाओ। तो यहाँ तो आप अपने बारे में ही नहीं बोल सकते, मैं 5 साल बाद दूसरे की कंपनी के बारे में क्या बोलूँ। 5 दिन पहले किसी को ये नहीं पता था कि जी एंटरटेनमेंट 50% टूट जाएगा, 40% टूट जाएगा, खाली एक खबर के बीच में। सो मार्केट इज अनसर्टन सर, यू कैनॉट बी यू कैनॉट प्रिडिक्ट मार्केट, बट ये लाइफ और मार्केट का सिंपल रूल है सर, यू हैव टू लिव द डे एज इट कम। तो हर रोज़ एक नया दिन होता है, हर रोज़ एक नया बाजार होता है, आप हर रोज़ एक नई अपॉर्चुनिटी देखते हो। कोई बड़ी बात नहीं, आज जो अच्छा लग रहा है कल बुरा लगे, सुबह जो अच्छा लगे शाम बुरा लगे। सो ज़रा देख संभल के कॉल लो, लेकिन 5 साल के लिए कुछ नहीं। दोनों कंपनियां ठीक हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट नंबर सब अगर सपोर्टिव आते रहे तो। पतंजलि में एक बड़ा ट्रिगर अवेटेड है, वो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि वो मर्जर होना है बाकी कारोबार का पतंजलि के अंदर। अगर वो मर्जर हो जाता है और उसके बाद नंबर सपोर्टिव आ जाते हैं तो पतंजलि एक बार को फिर भी तेज़ी पकड़ सकता है, तो उस हिसाब से आप देखिएगा। चलिए, कुछ सवाल ज़रा जो यूट्यूब वाले थे वो भी मिस हो गए हैं, उनको भी देख लूँ। हाँ जी, जय सिया राम बालू सर, मदरसन सुमी वायर 62 अभी ऐड मत करिए, अभी वेट करिए और देखिए अकॉर्डिंगली कैसे काम करता है। लक्ष्मी एक बार को फिर भी आप पहले ऐड कर सकते हो, मदरसन के कंपैरिजन में वो फिर भी कम चला है। मदरसन बहुत चला हुआ शेयर है, सर ध्यान संभल के कॉल लेना इसमें आप। आगे बढ़ते हैं। और सर HDFC बैंक 1000 शेयर हैं 1700 रुपये के दाम पे। रवि सर, अगर आपके पास टाइम फ्रेम है और आप पे पेशेंस है तो आप बने रहो, अगर पेशेंस नहीं है और आप ट्रेडर हो तो आपका स्टॉप लॉस लगाने के दिन है, आप स्टॉप लॉस लगा के चलना। टाइम लेगा अभी है क्योंकि आपने बड़ी क्वांटिटी एक बल्क में उठा लिया, तो थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पर ऐड करके एवरेज नीचे ला सकते हो अपना, लेकिन इट्स अ गुड बैंक टू ओन, टू होल्ड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, नॉट फॉर अ डे और सो। अपोलो, APL अपोलो आगे क्या लगता है सर? APL अपोलो से अच्छा अपोलो हॉस्पिटल लगता है। अगर आपके पास वो, पहले मैंने बोला कि अगर आपको हॉस्पिटल स्पेस में जाना तो अपोलो हॉस्पिटल में जा सकते हो। इट्स अ गुड स्टॉक, अभी भी तेज़ी रह सकती है। APL अपोलो के इसमें आप बने रहो, बट स्टॉप लॉस टेल करना और इस क्वार्टर के नंबर में नजर रखना कि पाइप स्पेस के नंबर्स कैसे आते हैं, वो क्रूशल रहेंगे। अभी तो मैंने देखे नहीं शायद आए इसके नंबर, बाकी आज से मिड कैप स्मॉल कैप देखना शुरू करूँगा, देखते हैं कैसे नंबर आते हैं। चले, फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूँगा, माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। अभी थोड़ी देर में 5:30 बजे फिर से एक शो होगा, फिर हम बातचीत करेंगे उसमें ही बचे हुए शेयरों पर। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले सकते हैं। CNBC आवाज़ के फेसबुक, यूट्यूब पेज पर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। नमस्कार।